स्वागत है दोस्तों करियर योरसेल्फ में। आज के इस वीडियो में मॉडल सेट को आगे बढ़ाते हुए एसपीडी साइंस का जो सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करते हैं एक्सट से। ठीक है, तो प्लेग की बीमारी किस जीवाणु से द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस के कारण फैलती है। प्लेग की बीमारी पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु जो है उसके कारण फैलती है। हृदय रोग हार्ट डिजीज शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होने से होता है। याद रखिएगा, हृदय रोग हार्ट डिजीज जो है वो शरीर में किसकी मात्रा अधिक होने से होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने से होता है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन है? तो केचुआ है। ठीक है, कौन से जीव है? तो केचुआ है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन है? केचुआ है। ठीक है, इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल बोला जाता है? तो केंद्रक को। ठीक है, ये कोशिका के बीचों बीच में होते हैं। केंद्रक कहाँ होते हैं? तो कोशिका के बीच में होते हैं। ये सेल जैसे मान लेते हैं ये सेल है तो ये केंद्रक हुआ। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं? साइट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस होता है? तो सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस होता है। इसमें क्या होते हैं? रोगी बहुत ज़्यादा सोते हैं, उसको नींद अधिक आता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अल्जाइमर डिजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्जाइमर डिजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है? याददाश्त कमज़ोर होने की संभावना होते हैं। पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया होती है। हाइड्रोफोबिया इसमें क्या होता है? तो रोगी को पानी से डर लगने लगता है। पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति का कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ये एक पादप हार्मोन है जिसके कारण क्या होता है? पुष्प का विभिन्न रंग जैसे काला, हरा, नीला, पीला जो फूल होते हैं रंग बिरंगे, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ये एक पादप हार्मोन है। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होते हैं? तो पुमंग होते हैं। पुष्प का नर प्रजनन अंग है। फूल के जो नर प्रजनन अंग हैं वो क्या है? तो पुमंग हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्त करता है? तो AB। कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्त करता है? AB। छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन जो है 70% होते हैं और CO2 जो है 4% होते हैं। किस युग को रेप्टाइल युग कहते हैं? तो मीसोजोइक युग को। इस युग में डायनासोर इसी युग में मतलब पृथ्वी पे थे। इसको याद रखिएगा, मीसोजोइक युग से संबंध डायनासोर का भी है। रेप्टाइल का युग इसी को बोला जाता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन है? हृदय। ये हृदय जो है हमारे शरीर में कभी रुकती नहीं है। सवाल यीस्ट अमीबा किस प्रकार की विभाजन करता है? तो ये असूत्री विभाजन एमिटोसिस विभाजन करता है। पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? तो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में क्या होते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो कोशिका भित्ति। ये कोशिका के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। ठीक है, जो पादप कोशिका में होते हैं ये सेल वॉल इस तरह से काम करता है। ठीक है, और जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। मॉडल सेट 62 को डिस्कस करते हैं। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करता है। अपकेंद्रण का सिद्धांत क्या है? तो कोई भी चीज़ है वो क्या करते हैं? केंद्र से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये केंद्र है तो कोई भी वस्तु जो है वो केंद्र से छोड़ करके वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं और उसका चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये अपकेंद्रण का सिद्धांत, यानी कोई वस्तु है ये केंद्र से बाहर गोल गोल चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो अपकेंद्रण का सिद्धांत बोलते हैं। इसी सिद्धांत पे वॉशिंग मशीन काम करता है, इसको याद रखिएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल का आवर्तकाल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। प्रदोल का आवर्तकाल पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो कम हो जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार एक यंत्र है जो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कोई वस्तु कितना किलोमीटर गहरे में है।
ठीक है। इसको मतलब इसी को जानने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आकार क्या होगा दोस्तों? तो बढ़ जाएगा, आकार जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु ऊपरी बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के कारण से उत्पन्न होती है। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाया जाता है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरा चमकदार दिखाई देता है। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? तो जूल है। कार्य का मात्रक जूल है। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर का होता है। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? तो 0 डायोप्टर का होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो जी ने किए थे। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो जी ने किए थे। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह अव्यवस्थित होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, शीशे की छड़ जब भाप में जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यवस्थित रहता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? अब कोई भी सैटेलाइट हो तो उसको तो मतलब एनर्जी चाहिए, विद्युत तो चाहिए। उसके लिए उसमें कृत्रिम उपग्रह में क्या लगाया जाता है? सौर सेल लगाया जाता है, ठीक है। उसमें सौर सेल लगाया जाता है एनर्जी के लिए, उसको ऊर्जा के लिए सौर सेल लगाया जाता है। उसको संचालित करने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसके लिए सौर सेल का उपयोग होता है। कृत्रिम सैटेलाइट यानी कि कोई भी मतलब जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं उसमें क्या होते हैं? सौर सेल लगाए जाते हैं ऊर्जा के लिए। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य जो है स्केलिंग है वो क्या होता है? पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसको मतलब कोई स्टूडेंट यदि मेरा क्लास कर रहा होगा और वो म्यूजिक से होगा तो उसको पता होगा कि स्त्रियों की आवाज़ जो है पुरुषों के तुलना में बहुत अधिक तारतम्य का होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर 746 वाट। इसको याद रखिएगा, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों की दाब की माप की जाती है। मॉडल सेट 63 को देखते हैं। जल की सतह के ऊपर दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। जल की सतह के ऊपर दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि देखिए लोलक घड़ी जो है पेंडुलम के आकार की घड़ी होती है, जिसमें इस तरह का आकृति कुछ रहता है। ये घड़ी हो गया, ठीक है। इसमें जो है यहाँ से ऐसे ऐसे टिंग टिंग करके हिलने वाला एक पेंडुलम का लोलक टाइप का होता है। वो क्या होता है? तो गर्मियों के मौसम में उसका जो लंबाई है थोड़ा बढ़ जाता है, इससे कारण क्या होता है? सुस्त हो जाता है और घड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाते हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण घड़ी स्लो हो जाती है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं? तो उनके ताप के कारण होते हैं। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के सिद्धांत है जो बैटरी का प्रचालन के मूल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? तो डीजल इंजन में वाष्प और वायु प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? क्या है? डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा है? तो डीजल की वाष्प और वायु। डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा है? तो डीजल की वाष्प और वायु। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकिरण के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? प्रकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? क्योंकि वायुदाब में कमी हो जाता है, ठीक है। हवाई जहाज़ में यदि कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसके पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? क्योंकि वायुदाब में कमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम हो, कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट का त्वरित गति से ऊपर रहती है, ठीक है। त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो किसी व्यक्ति का भार, अपना भार जो है अधिक मालूम पड़ने लगता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा?
घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? कांच से होकर गुजरने पर। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? कांच से गुजरने पर। कांच से होकर गुजरने पर। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? कांच से होकर गुजरने पर। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है किससे? तो निम्न ताप से संबंधित है। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो निम्न ताप से संबंधित है। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यवहृत होता है? तो उत्तल दर्पण व्यवहृत होता है। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यवहृत होता है? तो उत्तल दर्पण व्यवहृत होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। रडार उपयोग में कब आता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग आता है काम। तो ऊंचाई की जगहों पर यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है? ऊंचाई की जगहों पर यानी कि पहाड़ी इलाकों में पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही उबलने लगता है। वो क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव वहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव वहाँ पे कम हो जाता है, जिसके कारण जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलना शुरू हो जाता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा पारे का कम होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो इसका कारण ये है कि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा पारे का घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल से 65 का। पास्कल किसका इकाई है? तो दाब का इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? दाब का इकाई है। ठीक है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फायदोमीटर से मापी जाती है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फायदोमीटर से मापी जाती है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक डायोप्टर होता है। दाब कम होने पर ध्वनि की चाल कैसा परिवर्तन होता है? अप्रभावित परिवर्तन होता है। दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? अप्रभावित परिवर्तन होता है। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रसव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रसव्य तरंगें उत्पन्न की जाती है? सोनार। ठीक है, किरचॉफ का नियम से क्या समझते हैं? किरचॉफ का जो नियम है उससे क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक हमेशा जो है अच्छे अवशोषक होंगे। ये क्या मतलब ये कौन बताता है? ये किरचॉफ का नियम बताता है। किरचॉफ का नियम ये बताता है कि कोई भी अच्छे उत्सर्जक हमेशा अच्छे अवशोषक होते हैं। ठीक है, ये किरचॉफ का नियम बताता है। कान व गले के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कान और गला। ठीक है, कान और गला के आंतरिक भाग को यदि जांच करना हो तो चिकित्सक हमेशा कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे? तो अवतल दर्पण प्रयोग करेंगे। घरों में पंखा बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगते हैं? तो समानांतर क्रम में लगते हैं। विद्युत में समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम 2 क्रम होते हैं। ठीक है, तो समानांतर क्रम के समानांतर क्रम में बिजली का पंखा और बल्ब को लगाया जाता है। वो किस तरह का होता है? तो आपको याद दिलाने के लिए हम बता देते हैं कि समानांतर श्रेणी में जो वायरिंग किया जाता है वो इस टाइप का वायरिंग किया जाता है। ठीक है, इसी टाइप के वायरिंग से बिजली के पंखे और बल्ब लगाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका समानांतर क्रम का मतलब वो एग्जाम्पल। ठीक है, इस टाइप के मतलब वायरिंग करने की प्रक्रिया को समानांतर क्रम में कहा जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने की क्रिया को क्या कहा मतलब कार्य का मान क्या है? तो शून्य है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान कितना होता है? तो शून्य होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। सर्वप्रथम प्रसव्य तरंगे डाल्टन किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? तो सीटी से उत्पन्न किया था। सर्वप्रथम प्रसव्य तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? सीटी से उत्पन्न किया गया था। साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो व्यक्तिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं। सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटारी है।
सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटारी है, याद रखिएगा। उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? तो सौर सेलों द्वारा उत्पन्न की जाती है। सैटेलाइट में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? सौर सेलों द्वारा उत्पन्न की जाती है। मॉडल सेट 66 को देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान जो है बढ़ जाएगा। ताप होगा क्या? तो बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी है दोस्तों। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है किसका? तो विद्युत का। पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस के तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पानी का बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो आममीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। आममीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा आममीटर के द्वारा मापी जाती है। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और इसका रैंकिंग हमेशा जो गवर्नमेंट जारी करती है उसमें ये टॉप पे आते हैं, ठीक है। टॉप फर्स्ट में तो इसको आना ही आना है। तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? तो शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? तो शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। जब किसी वस्तु का दर्पण दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या संबंध है? तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होते हैं? तो समान होते हैं, परंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो भिन्न होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठंडे देश में झीलों का जल जम जाने के बाद झील के नीचे जल का ताप कितना रहता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा दोस्तों, मतलब झील का जो ऊपर वाला सतह है वो वो बर्फ़ बन जाने पे नीचे वाला सतह में बर्फ़ नहीं बन पाता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। इसी कारण क्या होता है, तो मछलियाँ ना झील में बर्फ़ जम जाने के कारण भी वहाँ पर तैरती रहती है और जीवित रहती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने होते हैं? तो 24 घंटे होते हैं। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने होते हैं? तो 24 घंटे का होता है। आगे याद रखिएगा, जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंड होने के दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमी होगी। ठंड होने के दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंड होने के दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी ठंड होने के दर पर। यदि तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/16 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? 1/16 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/16 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री जो है किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। कांच ग्लास को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कांच ग्लास को प्राप्त किया जाता है दोस्तों सोडियम, कैल्शियम और कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके। कांच ग्लास को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके क्या प्राप्त किया जाता है? तो कांच प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं मॉडल सेट 66 को, ठीक है। तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ताप बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आप पिछले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, अब ये रिपीट हो रहा है। पानी के बुलबुले हवा में किस लेंस की तरह काम करता है? अवतल लेंस की तरह काम करता है। ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो आममीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को इससे कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? तो शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ जाता है तो वो किस प्रकार का दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, लगभग इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या संबंध होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठंडे देश में झीलों का जल जम जाने के बाद झील के नीचे जल का ताप कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, हम लोग देख चुके हैं। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने होते हैं? तो 24 घंटा होता है, ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिपीट हो रहा है सारा। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंड होने का दर क्या होगा? ठंड होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर जाए तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/16 गुना हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन देखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के मतलब घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी, ये भी देख चुके हैं, आपको रिपीट होगा, अच्छा है, कम से कम फिर से तो याद हो गया। कांच ग्लास को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कांच ग्लास को प्राप्त कैसे किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पे, सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पे ये कांच ग्लास प्राप्त किया जाता है। मॉडल सेट 67 देखते हैं, पुच्छल तारा कितने वर्षों पर दिखाई देता है? तो 76 वर्षों पर पुच्छल तारा दिखाई देता है। ठीक है, कॉमेंट्स जो है वो पुच्छल तारा कॉमेंट्स कितने वर्षों पे दिखाई देता है? तो 76 वर्षों पे दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? तो धारा नियंत्रक का कार्य करने हेतु रेगुलेटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है दोस्तों सबसे अधिक होता है। लाल रंग का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। तरंगदैर्घ्य का इंग्लिश जो है वेवलेंथ है। आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पता होना चाहिए, क्योंकि कितने बार एग्जाम में इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इंग्लिश आप लोग याद रखिए, चाहे समझने की कोशिश कीजिए। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है, इसका चाल किसके बराबर होता है? तो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी कि प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 वाट व 200 वाट के दो बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सी अधिक प्रकाश देगा? समानांतर क्रम में आपको बता दिए हैं कि समानांतर क्रम में क्या होता है। और 100 वाट और 200 वाट को दो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? तो 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। ठीक है, कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यम में उत्पन्न की जाती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे जो है वो क्या होते हैं? ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यम में उत्पन्न किए जा सकती है। ऊष्मा गति की प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के प्रदर्शित करता है। ऊष्मा गति की का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है दोस्तों। चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो 5.972 × 10⁻24 होता है। 5.972 × 10⁻24 kg होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 5.972 × 10⁻24 kg होता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तो बढ़ जाती है। अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या कहते हैं। वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जितना लंबा व्यक्ति है उसका आधा दर्पण होना चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए। तारों का जीवन का काल किस पर निर्भर करता है? उसके ताप एवं द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कोई भी तारा कितना ताप मतलब कितना ऊर्जा उत्सर्जित करता है और कितना बढ़का तारा है, ये दोनों पर निर्भर करता है कि तारा का जीवन काल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तो उसके ताप एवं द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किन का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किन का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। मॉडल सेट 68 देखते हैं। ठीक है, मॉडल सेट 68 को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा किस इकाई में मापते हैं? तो किलोवाट घंटा में मापते हैं। घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा किस इकाई में मापते हैं? तो किलोवाट घंटा में मापते हैं।
परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होने के कारण। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होने के कारण क्या होते हैं? परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, लेजर शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? तो लाइट ऑफ एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, लाइट ऑफ एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लेजर शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है? लेजर शब्द संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप है लेजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील है। परासभ्य तरंगे को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? तो कुत्ता और चमगादड़। परासभ्य तरंगे को कौन से दो जीव है जो सुन सकते हैं? तो कुत्ता और चमगादड़। आप याद रखिएगा, आपको पता होगा कि परासभ्य तरंग के कारण चमगादड़ जो है रात में उड़ सकती है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुत्ता भी है जो परासभ्य तरंगे को सुन सकता है, यानी कि छोटा से छोटा तरंग, जो छोटे से छोटे आहट होते हैं, उसको कुत्ता समझ सकता है, सुन सकता है। याद रखिएगा। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो गैस माध्यम में सबसे कम होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम गैस माध्यम में होती है। गाड़ी में कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है? तो पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में। गाड़ी में कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है? पेट्रोल तथा हवा के मिश्रण को बनाने में। अगला है, स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर क्या था? तो लाइका नामक कुत्ता, ठीक है, जो एक कुतिया थी, ठीक है, लाइका नामक एक कुतिया थी जो स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह मुख्यतः कौन से हैं? तो बुध व शुक्र। इसमें क्या है? कोई भी उपग्रह, कोई भी सैटेलाइट नहीं है इनके पास में। ये क्या है? बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह है, ठीक है। किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर। किसी पिंड का, कोई भी वस्तु है, उसका ध्रुव पर भार सबसे अधिक होता है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे तब लिफ्ट का भार क्या होगा? तो अधिक होगा। किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाती है। किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो 4 गुनी हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? तो जलयान थोड़ा ऊपर उठ जाता है। जलयान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जब नदी में तैरता जलयान समुद्र में जाता है तो उसका स्थिति क्या होता है? तो जलयान थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वर्षा की बूंदें गोल होने के कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंदें गोल होने के कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? तो जब उसे 11.2 किलोमीटर सेकेंड या 25,000 मील पर घंटा की चाल से भेजा जाए, यानी कि इससे कम यदि उसका मतलब गति हो तो वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? तो जब उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 25,000 मील पर घंटा के रफ्तार से चले। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? कुछ नहीं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ भी नहीं। आपेक्षिक घनत्व जो है उसका मात्रक कुछ भी नहीं है। मॉडल सेट 69 को देखते हैं, हाइड्रोलिक द्रवचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। आप देखे होंगे ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर को भी हाइड्रोलिक पंप से उठाया जाता है। वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। कोई दूर का क्वेश्चन नहीं है, बहुत पास के हम लोग से गुजरता हुआ क्वेश्चन है। तो मतलब जो ये कार्य है इसे हम गो थ्रू हो चुके हैं। तो ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर जो काम करता है, ठीक है, चाहे द्रव चालित ब्रेक काम करता है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसको याद रखिएगा। यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाए तो क्या संकेत देता है दोस्तों? तो आंधी एवं तूफान आने की संकेत देता है। बैरोमीटर की रीडिंग जो है अचानक से गिर जाए तो क्या संकेत देती है? आंधी एवं तूफान आने की संकेत देती है।
बैरोमीटर की रीडिंग के क्रमिक गिरावट किसका संकेत है? तो यदि लगातार गिरावट हो, यदि धीरे धीरे गिरावट हो तो वर्षा आने की संकेत देती है। ठीक है, बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट किसका संकेत देती है? तो वर्षा आने का संकेत देती है। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत देती है दोस्तों? तो साफ मौसम का संकेत देती है। यदि बैरोमीटर का क्रमिक चढ़ाव हो रीडिंग का तो साफ मौसम होने का संकेत देती है। लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिक तत्व कहते हैं। कोशिक तत्व कहते हैं। लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिक तत्व कहते हैं। गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर कार्य कर आधारित है? बर्नौली के प्रमेय पर। बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने एक समान पाठ्यांक कब प्रदर्शित करते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री पर क्या करते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है पैमाने समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं 40 डिग्री पे। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन पे। ठीक है, याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन पे क्या होता है? तो सामान्य ताप व्यक्ति का होता है। जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो जल का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यानी कि आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि न्यूनतम आयतन और अधिकतम घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। किसका? तो जल का न्यूनतम आयतन। जल का न्यूनतम आयतन और अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यहाँ से एक साथ 2 क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। मॉडल सेट 70 को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री में अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरी मापने का एक मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी मापने का एक मात्रक है। याद रखिएगा। हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम का बना होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस पद्धति पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के पद्धति पे काम करता है। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। हाइड्रोजन जो है सूर्य में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और सूर्य की ऊर्जा जो है किसकी क्रिया, कौन सी क्रिया करती है? तो नाभिकीय संलयन करती है। हाइड्रोजन बम भी किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। ये दोनों क्वेश्चन आप एक साथ याद कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे कैसे तरंगे है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे है। ध्वनि तरंगे कौन से तरंगे हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण से होता है। ठीक है, आकाश का रंग जो है नीला किसके कारण होता है? प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण होता है। एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो दृष्टकारी रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो दृष्टकारी रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है।
पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन कारण है। ठीक है, पानी से भरी बाल्टी में छड़ी डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ का लेप रहता है। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है? लौह चुंबकीय पदार्थ का लेप रहता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का लेप रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? तो पोलोनियम है। मानव निर्मित द्वारा प्रथम तत्व कौन से हैं? तो पोलोनियम जो है प्रथम तत्व है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। बादल किस कारण से हवा में तैरता है? तो संयंता विस्कोसिटी तथा कम घनत्व के कारण क्या होता है? तो हवा में तैरता है। संयंता विस्कोसिटी तथा कम घनत्व के कारण क्या होता है? बादल हवा में तैरता है। बादल किस कारण हवा में तैरता है? तो संयंता विस्कोसिटी तथा कम घनत्व के कारण हवा में तैरता है। याद रखिएगा। रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय संवेगीय सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो असंजन बल के कारण चिपकता है। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो असंजन बल के कारण चिपकता है। फोर्स ऑफ एडहेंशन। ठीक है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा जो है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च है। ठीक है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में इससे आगे देखें।